एवरीवन, आज पर मैं आपके लिए लाया हूँ एक अच्छा बहुत ही टॉपिक। ठीक है, आज मैं क्लास 10th का साइंस का टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। आज हम समझेंगे विक्षेपण के बारे में। ठीक है, तो वर्णक्रम किस प्रकार बनता है, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है। ठीक है, उसका मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम में आता है क्लास 10th के लिए। ठीक है, किस तरीके से वर्णक्रम प्राप्त होता है, हमको वर्णक्रम कैसे बनता है, उस विक्षेपण के बारे में आज मैं आपके लिए समझाऊंगा। ठीक है, को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया ऑलरेडी, जिससे कि अपनी वीडियो लॉन्ग ना बने। ठीक है, शॉर्ट में ही काम करें, कम समय में। ठीक है, इस चैप्टर को मैं, इस टॉपिक को बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, पूरा एक डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, और ये देखो विक्षेपण, आज हम विक्षेपण वर्णक्रम। ठीक है, विक्षेपण का वर्णक्रम किस प्रकार हमको प्राप्त होता है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक प्रिज्म है अपना, पूरा त्रिभुज आकार का एक प्रिज्म ले लेते हैं अपन। ये प्रिज्म है अपना। ठीक, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ वर्णक्रम क्या होता है। ठीक है, विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, हम इसके डायग्राम के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो ठीक है, आप ध्यान से समझें। जैसे सूर्य का प्रकाश, यदि हम सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म पर डालते हैं। ठीक है, प्रिज्म के पृष्ठ पर यदि हम सूर्य का प्रकाश यदि डालते हैं तो ठीक है, श्वेत प्रकाश जिसको हम कहेंगे। ठीक है, या फिर सूर्य का प्रकाश, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, जब हम किसी प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो हमको प्राप्त वर्णक्रम बन जाता है। इसको हम पर्दे पे ले लेते हैं। ये अपना क्या है, पर्दा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये पर्दा है। जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, प्रिज्म पर डालते हैं तो हमको 7 रंगों में एक वर्णक्रम हमको प्राप्त हो जाता है, जो कि क्रम से रहता है। ठीक है, क्रम से, जैसे मैंने, आप देख सकते हो क्रम से किस तरीके से हमको पर्दे पर प्राप्त हुआ है। बैंगनी सबसे पहले। ठीक है, बैंगनी, इसको नीचे से काउंट करेंगे। कहाँ से करेंगे? नीचे से। ठीक है, ऐसे जाएंगे हम इसको। ठीक है, सबसे पहले बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, नारंगी, फिर ऊपर रहता है अपना लाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सिंपल परिभाषा है इसकी, इसमें कुछ भी नहीं है। मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि वर्णक्रम कैसे बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, कितने रंग उसमें प्राप्त होते हैं हमको। ठीक है, तो वर्णक्रम में हमको यहाँ हम बता सकते हैं, वर्णक्रम में 7 रंग प्राप्त होते हैं। कितने? 7 रंग। ठीक है, 7 रंग बनते हैं अपने, जो हमको पर्दे पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें टोटल कितने रंग हैं? 7। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी डेफिनेशन। एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि हमने ये प्रिज्म ले लिया, उस प्रिज्म पर हम सूर्य के प्रकाश को डालते हैं तो हमको एक पर्दे पर 7 रंगों में एक वर्णक्रम हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, क्रम से हमको नीचे से हम इसको प्राप्त करते हैं एक पर्दे पर। ठीक है, उसी को कहते हैं वर्णक्रम। ठीक है, ध्यान रखें आप इस बात का। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम जो हमको प्राप्त हुए 7 रंग, ठीक है, इनको हम किस तरीके से याद रख पाएंगे। ठीक है, इतना हम बना देंगे। प्रिज्म इस त्रिभुजाकार का हमने बना दिया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जहाँ से एक लाइन दी हमने। ठीक है, इस प्रकार हम इसको 7 रंगों में विभक्त भी कर देंगे। ठीक है, तो इनको कैसे लिखेंगे हम? बैंगनी, जामुनी, ठीक है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसमें हम इनको याद रख सकते हैं, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं यहाँ पे हर एक कलर का, हर एक रंग का मैं क्या ले लेता हूँ, एक एक अक्षर ले लेता हूँ, जिसको हम नीचे से लिखेंगे। आप ध्यान रखें, पर्दे पर अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले नीचे से लिखेंगे, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इसको अपन हिंदी में एक इसका सूत्र है याद रखने का। ठीक है, 7 रंग हमको प्राप्त हुए, 7 रंगों के हम एक एक अक्षर ले लेते हैं स्टार्टिंग के। जैसे कि मैं ले लेता हूँ पहले बैंगनी का। ठीक है, फिर इसके बाद मैं ले लेता हूँ जामुनी की जा। ठीक है, नी, ठीक है, हा और पी, ना और ला। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं 7 रंगों को। व्यंजनी, हपी, नाला। तो अपना ये एक सूत्र बन गया एक हिंदी का। ठीक है, इसको याद कर सकते हैं।
इससे बै से हो गया, ठीक है, बैंगनी, जा से जामुनी, और नी से नीला हो गया, और हा से हरा हो गया, ठीक है। इसके बाद पी से अपना हो गया पीला, और ना से हो गया अपना नारंगी, ठीक है, और ला से हो गया अपना लाल, ठीक है। ये ध्यान रखते हो। इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। सातों रंगों को पर्दे पर लिखने का क्रम है, ये अपना एक सूत्र है जिसको हम नीचे से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो बेंजानी हपी नाला। इसी अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो इस सूत्र को, स्ट्रक्चर को, सूत्र अपन कैसे लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको बता दूं इसका। इंग्लिश में जैसे कि बैंगनी को हम क्या बोलते हैं बैंगनी को वायलेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, ठीक है। जामुनी को हम इंडिगो बोलते हैं, आई लिख देता हूँ। नीला क्या होता है, बी, ब्लू, ठीक है। हरा को हम ग्रीन, जी लिख देता हूँ। पीला येलो लिख देता हूँ, ठीक है। और नारंगी येलो बाय लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ऑरेंज, ठीक है, और ये रेड, ठीक है। इस प्रकार अपना ये हिंदी में भी हो जाता है। हिंदी का अपन एक एक अक्षर इसका लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ बे, ठीक है, गे, योर, ठीक है। इस प्रकार इनको इसको हिंदी में भी रख सकते हैं, नहीं, ठीक है। इसको अपन इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे बेब ग्योर, बेब ग्योर, आपको सिर्फ बेब ग्योर ध्यान रखना है, ठीक है। बेब ग्योर, बी से हो गया क्या हो गया वायलेंट, मतलब अपना हो गया बैंगनी, और आई से हो गया इंडिगो जामुनी, और बी से अपना क्या हो गया ब्लू, ब्लू से हो गया अपना नीला, और जी से हो गया ग्रीन, ग्रीन हरा हो गया, ठीक है। बा से येलो, येलो से पीला, ठीक है। और ओ से ऑरेंज, ये अपना नारंगी, ठीक है। रेड से अपना हो गया लाल। तो ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिए। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। वर्णक्रम के 7 रंग, हम इनको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश का हुआ है। बेब ग्योर में अगर कोई लिखना चाहे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हिंदी में ना लिखें, ठीक है। और अगर हिंदी में लिखना है तो आपको बेंजानी हपी नाला, ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्लास 10 के बच्चों के लिए। और ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि वर्ण विक्षेपण का आप चित्र सहित बताइए कि वर्णक्रम जो प्राप्त होता है वो कैसे होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करना, ठीक है। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।